खींचा, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। जब आत्मा की पुकार होती है तो परमात्मा सुन ही लेता है, और जब तक संसार का सहारा होता है, अपने आप का होता है, तब तक भगवान कहते हैं दुनिया में ही काम चल रहा है तो चला, जब समझ में आए कि कहीं कोई नहीं है तब मैं करूं। और भगवान कन्हैया आए हैं, और जैसे ही आए तो दिखे नहीं किसी को, आते ही साथ अपना काम शुरू कर दिया और चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बढ़ाया मेरे भाई बहन, 5000 हाथियों का बल है, फिर भी थक गया, ढेर पे गिर पड़ा। समझ में नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है, दिखती तो नारी है और निकलती साड़ी है। इतनी पूरी सभा चकित हो गई, खींच खींच के थक गया। इस पूरे प्रसंग से केवल जीवन में एक चीज धारण करी, और वो है जब ईश्वर देता है तो दुनिया कितना भी खींचे कमी नहीं पड़ती। कभी इस चीज से मत डरिए कि लोग आपको घाटा दे रहे हैं, कि आपका नुकसान कर रहे हैं। जब वो देता है तो कभी कमी नहीं पड़ती साहब, और वो नहीं देता तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुमको दे नहीं सकती। वो नहीं दे तो परिवार रिश्तेदार तुम्हारा 4 दिन काम चला देंगे, गांव वाले महीने भर काम चला देंगे, और खास से कार 6 महीने काम चला देगा, 1 साल चला देगा। फिर वो देता है तो ही प्राप्त होता है, और वो जब देता है तो दुनिया कितना भी नुकसान करे, दुनिया कुछ भी करे, कितना भी हो जाए, सब इस चीज से मत डरिए कि हमारे कुएं में से पानी कितना निकाला गया। बस इस चीज की चिंता करिए कि कुएं में आने वाला, देने वाला पर्याप्त होना चाहिए, निकालने की आवश्यकता। दुनिया जितना उपयोग, वो 1000 हाथ से देता है, तुम 2 हाथ से लेते हो। समझो अगर 1 बार देगा तो कितनी बार लेना पड़ेगा। और देता वही है, बस देते दिखाई नहीं देता। दे वही रहा है, देते दिखाई नहीं दे रहा। और फिर संपत्ति, धन, संपदा, अन्न भंडारे की आवश्यकता तो तब है जब उसको सुख भोगने की शक्ति दे। कल मैंने कहा था कि वो भोजन तो तुम मान लो कमा भी सकते हो, इकट्ठा कर भी सकते हो, बाजार से ला भी सकते हो, लेकिन भूख तो वो ही देगा। खाओगे तो तभी, खाओगे तो कब? जब भूख वो देगा। नहीं, जब भूख नहीं देता तो एक बिस्किट भी नहीं खाता, उसको भी जबरदस्ती खिलाओ तो वही बाहर कर देता। दुनिया की व्यवस्थाएं कर सकते हो सोने की, लेकिन नींद तो वही देगा। बोलने का प्रयास तो कर सकते हो, वाणी में शब्द तो वही देगा। आंखें तो खोल सकते हो, दृष्टि तो वही देगा। इसलिए वो जो देता है वो दिखाई नहीं देता, दे वो ही रहा है। ऐसा जीवन जो चल रहा है ये यथार्थ सत्य है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। यहां द्रौपदी पे इतनी कृपा हुई, भगवान ने कृपा की है। बाद में महाभारत की बहुत कथा है साहब। 12 वर्ष का पांडवों ने वनवास किया है, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास किया है, और जब 13 वर्ष घूम घाम के परेशान होके आए, कन्हैया ने कहा कैसे हो? बोले ठीक है। और खेलना है? हाँ? नहीं। और है लोग और चाहिए, सत्ता संपत्ति चाहिए हो तो बताओ। कन्हैया बोले एक भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले केवल इतनी सी हेल्प कर दो कान्हा, 5 गांव दे दे। अब 5 गांव को इतने से क्या होने वाला? इतनी बड़ी भूमि, 5 गांव से क्या करोगे? साही इतना दीजिए जामे कुटुंबों समा। हे
प्रभु इतना मिल जाए कि उधर की पूर्ति हो जाए। अब राजा राजकुमार है, मंजूरी तो करेंगे नहीं, कम से कम इतना 5 गांव मिल जाए कि उधर पूर्ति होती रहे, अति सत्कार होता रहे, धर्म पुण्य यज्ञ वगैरह करते रहे, बस इतना मिल जाए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? जब तो जुआ खेल रहे थे कि पूरी संपत्ति चाहिए, जब पता नहीं था कि जिंदगी में दुख क्या होता है। अब पता चल गया ना, मन मतंग माने नहीं जब तक ढका न खाए। ये जीव तब तक नहीं मानता साहब। अच्छे में आपसे कहेंगे भजन करिएगा, नहीं करोगे। अच्छे में कहोगे दान पुण्य धर्म नहीं करोगे, और एक विपत्ति लग जाने दो ना परमात्मा की, रो कर करोगे। अभी तो पैदल चल के परिक्रमा लगाना पर घिसन घिसन के लगाओ, कहोगे कृपा कर दे। भगवान ने कहा है कि देखो गीता में स्पष्ट, भजन तो करना पड़ेगा, अच्छे नहीं करोगे तो बुरे करोगे। अगर अच्छे नहीं करोगे तो बुरे करोगे, करना तो पड़ेगा। संगति तो करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों की नहीं करोगे तो दुष्ट की करोगे, करनी जरूर पड़ेगी। अगर सत्पुरुष की नहीं करोगे तो दुष्टों की करोगे। पूजना तो पड़ेगा, मुझे नहीं पूजोगे तो भूतों को पूजोगे। पूजना तो पड़ेगा, बिना उसके तो रह नहीं सकते। अब बताओ दुनिया की चीजों को अच्छा है कि ये कऊ साध है सब सद है साध है सब जान। एक कोई पकड़ लो ना, ये तो जानने की बात है। जीवन बड़ा आनंदमय है, सुख के साथ खजाने भरे रखे हैं, आनंद के खजाने भरे रखे हुए हैं, लेकिन तुम साहब बीच गंगा में खड़े होकर भी प्यासे हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि साहब जहां चाबी है वहां जाना नहीं चाहते, जहां कृपा की बरसात होती है वहां आना नहीं चाहते। ये प्रसंग, ये कथाएं हमको क्या सिखा रही है कि दुनिया लुटाने के लिए बनाई है भगवान ने तुम्हारे ऊपर। ये दुनिया किस लिए बनाई है? तुम्हारे ऊपर आनंद के लिए, और तुम इसका आनंद ना लेकर साहब दुखी होकर रहना चाहते हो। इसलिए अच्छे में कर लो तो अच्छी बात है, और नहीं करोगे तो करना तो पड़ेगा। जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। अच्छे ही में भज लो, और नहीं भजोगे तो भजना पड़ेगा। भगवान कह रहे पांडवों से और सुनाओ कैसे हो। बोले अब जैसे है तो कन्हैया ठीक है, क्या करना है? बोले साईं इतना दीजिए, बस प्रभु इतना मिल जाए कि हम तो दाल रोटी खा सकें, भजन करें, हमें नहीं चाहिए। ये 12-13 वर्षों में समझ लिया कि जिंदगी क्या है। छोटी सी जिंदगी रो रो के गुजर जाएगी, लड़ लड़ के झगड़ झगड़ के, हमें कुछ नहीं करना, हम तो। कन्हैया बोले तो ठीक है फिर मैं जाता हूँ। और कन्हैया को ही शांति दूत बना के भेजा है, संदेश लेके गए हैं। दुर्योधन से कहा है कि दुर्योधन 5 गांव दे दो भैया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। दुर्योधन बोला 5 गांव फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये लोभ में, तृष्णा में, ये भी नहीं चाहते। 5 गांव तो 5 गांव कन्हैया, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और तू वकालत कर, ज्यादा नहीं करनी, तुझे भी यहां से जाने नहीं दूंगा। कन्हैया बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तुझे भी बांध लो, पकड़ दो, बांधो। बोले इसको ही बांधो। सकनुई ने समझाया धीरे से, बोले इससे वो नहीं, ये बहुत बदमाश है, इससे बैर नहीं करना है। बाद में मीठी मीठी बातें करने लगे, और मीठी मीठी बातें करते हुए बाद में कहने लगे कि वो कन्हैया ऐसा वैसा, वो तुम्हें हंस रहा था, मजाक कर रहा था, और तुझे क्यों बांधूंगा? और बांधने के लिए बांध भी कौन पाएगा? सब पूरी दुनिया को ऐसे बांधे हैं माया के बंधन में, उससे जो दुनिया को बांधे हो उसको कौन बांध सकता है? बताओ कैसी माया में बांधे हैं वो, कि तुम ऐसी माया में बंधे हो कि जिंदगी निकल जाएगी, माया से नहीं बच पाओगे। उस जादूगर की ऐसी माया है कि जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी माया से निवृत्त नहीं हो पाओगे। सोचोगे अभी नहीं, थोड़े सब काम से निपट जाए, फिर देखेंगे बड़े मर जाओगे, शमशान तक पहुंच जाओगे, लेकिन माया बड़ी ठगनी। तो जिसकी माया इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छे योग ऋषि ज्ञानी बैरागी नहीं समझ पाते, उस मायापति को बांधना आसान हो सकता है क्या? हाँ, बांधने की कला है। मैंने आज कथा में बहुत अच्छी बात पहले ही कही है, बांधने की कला है। ब्रह्म को भी नचा सकते हो, ब्रह्म को भी दौड़ा सकते हो, ब्रह्म को भी रुला सकते हो, लेकिन वो वस्तु तुम्हारे हो, अगर प्रेम है, स्नेह, भाव,
कन्हैया से कहा, दुर्योधन ने तो मजाक कर रहा था, बोले आज कन्हैया आया है, बढ़िया भोजन बनाओ 56 प्रकार के। बोले क्यों? बोले कान्हा भोजन करेंगे संग में बैठ के। मन में सोचा कि भोजन में ही जहर मिला देना, ऐसा जहर के खाते ही साथ यहीं सो जाए, इससे आगे ना जा पाए। देखो जो बुरे लोग हैं वो तो बुरे हैं, बुरे लोग तो बुरे होते हैं, वो यहाँ है तो बुरे हैं, गांव में है तो बुरे हैं, शहर में है तो बुरे हैं, चाहे बीच गंगा जी में खड़े कर देना तीर्थ पे तो भी उनकी सोच बुरी ही रहेगी, कुछ ठीक नहीं होता। और जिनकी सोच अच्छी है वो सब यहाँ रहे, दुनिया में रहे, तीर्थ पे रहे, चाहे बीच बुरे लोगों के मध्य में बैठ जाए फिर भी उनकी सोच अच्छी ही होगी। प्रकृति परमात्मा की देन है जिसने अपना जैसा स्वभाव बनाया है। तो कभी भी, अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ऐसा पेट पे हाथ फेर रहे, हंसते तो हैं ही, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे दुर्योधन ये सही तो कह रहे हो, भूख तो बहुत लगी है लेकिन भोजन नहीं कर सकता। क्यों? बोले इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ, और विदुर जी बात में खड़े, विदुर जी को कुछ पता ही नहीं। विदुर जी ने सुना और भागे। कभी इच्छा थी विदुर आने की, ऐसा कभी हो कन्हैया मेरे घर आए और मैं भोजन कराऊं। सच्चा भाव है तो भगवान रुक नहीं सकते, अगर सच्ची आस्था है तो कहीं ना कहीं से तो वो आ ही जाएगा। उस भाव को पूरा करने के लिए कहा निमंत्रण है। विदुर जी भागे, विदुरानी से कहा, बोले कन्हैया भोजन करने के लिए आ रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? बोले क्या करूं? जल्दी रसोई तैयार करो, स्नान करो, थैला उठाया, मैं बाजार से कुछ मिठाई लेके आता हूँ, आज कृष्ण आ रहे हैं घर पर। और वो बाजार चले गए। विदुरानी स्नान घर में पहुंची हैं, वस्त्र आदि निकाल, जो स्नान करने के बाद जल डाला ऊपर से, कुंडी लगी है बाहर की, गेट बंद है दरवाजा, और तैसे ही भगवान ने दरवाजा खटखटा दिया। विदुर काका